मॉर्निंग बच्चों, आपके पास ये उदाहरण है आकृति में पी क्यू पैरेलल टू आर एस। आपके पास ये पी क्यू रेखा है, ये आर एस है, ये एक दूसरे के क्या समांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं। फिर एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135। तो एंगल एम एक्स क्यू देखिए कौन सा बनना है आपके पास, ये देखिए एम एक्स क्यू, ये आपके पास ये एंगल कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है आपके पास। फिर आपके पास है और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री। एंगल एम वाई आर कौन सा होगा आपके पास, एम वाई आर। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपके पास, ये 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। तो एंगल एक्स एम वाई ये वाला एंगल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे। क्या, एम से होती हुई पी क्यू, या आप कह सकते हैं आर एस के पैरेलल एक लाइन ए बी खींची, ठीक है। ये क्या आ जाएगी आपके पास, रचना में आ जाएगा। रचना में लिखेंगे आप इसका हल। सबसे पहले रचना लिखनी है। क्या, एम से होती हुई, एम से होती हुई ए बी पैरेलल टू पी क्यू, या आप कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू आर एस खींची, ठीक है। इसके पैरेलल खींच दी। अब देखिए, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आपके पास ए बी है, ठीक है, रचना द्वारा। किसके द्वारा, रचना द्वारा। पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ये आपके पास पी क्यू है, ये आपके पास ए बी, ए पैरेलल है। तो एक्स एम क्या होगी आपके पास, तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। एक्स एम क्या होगी आपके पास, तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, ये आपके पास क्या, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कौन है, ठीक है। एंगल एम एक्स क्यू और एंगल एक्स एम बी, ये क्या, तिर्यक रेखा के एक और बने कौन है, तो इसलिए क्या होंगे, संपूरक होंगे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं और एक्स एम एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसलिए एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। तो इसका रीजन लिखना है। क्या रीजन है इसके, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोण, एक और बने अंत्यकोण है, ये बने अंत्यकोण, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोण क्या होते हैं, आपके संपूरक होते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये पी क्यू पैरेलल टू ए बी है और एक्स एम आपके पास तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो आपके पास ये दोनों एंगल, ये जो मैंने पीले रंग से दिखा रखे हैं आपके पास, ये और ये क्या है आपके पास, यहाँ तक, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोण है। तो एम एक्स क्यू आपके पास इसकी वैल्यू रख देंगे। एम एक्स क्यू कितनी है आपके पास, 135 डिग्री। तो इसकी जगह क्या रख दिया, 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स एम बी की वैल्यू निकाल दी हमने। तो क्या जगह 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो कितना आ गया ये आपके पास, 10 में से 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री आ गई आपके पास। कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब आपके पास ये ए बी पैरेलल टू क्या है, आर एस है, ये भी रचना के द्वारा है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कौन, ये कौन और ये कौन, ये कैसे कौन होंगे आपके पास, कैसे कौन होंगे, एकांतर अंत्यकोण होंगे, ठीक है। एम वाई आपकी तिर्यक रेखा है और ए बी पैरेलल टू आपके पास क्या दे रखा है, आर एस दे रखा है। तो आपके पास ये कौन सा एंगल बी एम वाई या वाई एम बी भी कह सकते हैं इसको, और एम वाई आर, ये कैसे कौन है आपके, एकांतर अंत्यकोण है। तो ये बराबर होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसके लिए भी लिखेंगे क्योंकि आपके पास ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू आर एस किसके द्वारा, रचना द्वारा, रचना द्वारा। और इसके लिए ये जो एम वाई है ये आपके पास क्या, तिर्यक रेखा है, और एम वाई एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए एंगल, ये देखिए भाई, इसलिए एंगल कौन सा,
इसलिए एंगल ये बी एम वाई भी कह सकते हैं इस एंगल को, या वाई एम बी भी कह सकते हैं। एंगल बी एम वाई बराबर ये वाला एंगल, इसको एम वाई आर, एंगल एम वाई आर। क्यों इक्वल होंगे ये दोनों कितने के होंगे? 40 डिग्री के। क्या कारण है इसका? क्या लिखेंगे? एकांतर अंतःकोण, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी हमने पढ़े भी हैं सारे अभिगणित। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक और बने कोण क्या होते हैं? आपके संपूरक होते हैं। एकांतर अंतःकोण है तो इसलिए बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या है? हमको कौन सा एंगल चाहिए था? यह वाला एंगल चाहिए था। तो यह आ जाएगा आपके पास एंगल, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी एम वाई बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। ठीक है, हमको निकालना था देखिए एंगल एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। हमको ये वाला पूरा एंगल निकालना था, ये पूरा एंगल। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहाँ लिख देंगे एंगल एक्स एम वाई बराबर, हाँ भी क्या एंगल आएगा आपके पास? ये एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस दूसरा क्या आएगा? एक्स एम बी, एक्स एम बी ये हो गया, फिर आएगा बी एम वाई या वाई एम बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्लस एंगल बी एम वाई। अब एक्स एम बी की वैल्यू आपने निकाल रखी, कितनी एक्स एम बी की? देखिए कितनी आ रखी है? 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी रख दी? 45 डिग्री रख दी। प्लस बी एम वाई आपने निकाल रखा कितना? 40 डिग्री आ गया। तो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आ गया एंगल एक्स एम। देखिए दोबारा देख लीजिए, मैं हल्का सा बता देती हूँ। आपने क्या करना है, एम से होती हुई आपने ए बी पैरेलल टू पी क्यू या ए बी पैरेलल टू आर एस आपने खींची। ठीक है, अब क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आपके पास ए बी है और एक्स एम आपके पास क्या है? तिर्यक रेखा है। तो आपके पास ये कोण और ये वाला कोण क्या है? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण है, इसलिए क्या होंगे? संपूरक होंगे। संपूरक मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो वहाँ से आप ये वाला एंगल निकाल देंगे। ठीक है, फिर ए बी पैरेलल टू आपके पास आर एस रचना द्वारा है और एम वाई आपकी तिर्यक रेखा है। तो आपके पास ये कोण और ये कोण तिर्यक रेखा के इस ओर और इस ओर ये क्या होंगे? आपके पास एकांतर अंतःकोण होंगे। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा। आपको निकालना था एंगल एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल भी आपने निकाल दिया, कितना है? 45 आया। ये निकाला, ये कितना है? 40 आया। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वो वैल्यू किसकी आ गई? एंगल एक्स एम वाई की आ जाएगी। थैंक यू।